सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 को लोकसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया। यह 3 मौजूदा कानून को रद्द करता है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ये 3 कानून फिलहाल स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट इंटरमीडियरीज, डिपॉजिटर्स और सिक्योरिटी रेगुलेटर को कंट्रोल करते हैं। बिल इनके प्रोविजन को एक सिंगल कंसोलिडेटेड कोड में लाता है। ज्यादातर मौजूदा नियम लागू रहेंगे, लेकिन रेगुलेशन की प्रक्रिया, संरचना और शक्तियों में कुछ बदलाव प्रपोज किए गए हैं। इस समय यह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास है। बिल की खास बातें इस प्रकार हैं। सेबी की संरचना। इस समय सेबी में 9 सदस्य हैं। बिल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 11 करता है। इनमें से कम 5 सदस्य फुल टाइम सदस्य होने चाहिए। हितों का टकराव। अगर सेबी के किसी सदस्य का किसी भी मामले में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है तो उसे इसका खुलासा करना होगा। वह ऐसे मामलों से जुड़े फैसलों में हिस्सा नहीं ले सकता। अब परिवार के सदस्यों का इंटरेस्ट भी इस नियम में शामिल कर दिया गया है। अगर किसी सदस्य का कोई निजी फायदा सामने आता है जिससे उसके काम पर बुरा असर पड़े तो केंद्र सरकार उसे हटा सकती है। जांच और एडजुडिकेशन। यह बिल सेबी को अपने ही संगठन के भीतर जांच और फैसला लेने वाले अधिकारी को नियुक्त करने की इजाजत देता है। अगर कोई अधिकारी किसी केस की जांच में शामिल है तो वह उस मामले में जुर्माना तय नहीं कर सकता। साथ ही अगर किसी अधिकारी ने जांच के तहत कंपनी के किसी सेटलमेंट एप्लीकेशन पर विचार किया हो तो वह एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम नहीं कर सकता। जांच के लिए समय सीमा। सेबी उल्लंघन की तारीख से 8 साल बाद किसी भी तरह का इंस्पेक्शन या जांच शुरू नहीं कर सकती। यह लिमिट तब लागू नहीं होगी जब किसी मामले का सिक्योरिटीज मार्केट पर सिस्टमेटिक असर पड़ता हो या जांच एजेंसियों ने कोई मामला भेजा हो। रजिस्ट्रेशन की जरूरत। स्टॉक ब्रोकर, एसेट मैनेजर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जैसे बिचौलियों को सेबी के साथ रजिस्टर करते रहना होगा। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस के तौर पर रजिस्टर कराना होगा। सेबी कुछ खास कैटेगरी के निवेशकों को रजिस्टर कराने के लिए कह सकता है। सेबी इन मार्केट इंस्टीट्यूशंस को रजिस्टर करने की पावर भी दे सकता है। शिकायत निवारण और ओम्बड्सपर्सन। सेबी को इन्वेस्टर की शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम बनाने का अधिकार है। सर्विस प्रोवाइडर्स को अपना खुद का शिकायत सिस्टम बनाने के लिए कहा जा सकता है। सेबी इन्वेस्टर की शिकायतों को संभालने के लिए एक ओम्बड्सपर्सन भी नियुक्त कर सकती है। अपराध और सजा। कई नियमों के उल्लंघन के लिए बिल जेल की सजा को हटाकर पैसे के जुर्माने का प्रावधान करता है। इनमें रजिस्टर न कर पाना, गलत जानकारी देना या रिकॉर्ड न रखना शामिल है। मार्केट के गलत इस्तेमाल या खास आदेशों का पालन न करने जैसे गंभीर अपराधों के लिए जेल की सजा बनी रहेगी। मार्केट के गलत इस्तेमाल का मतलब है इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ी, गुप्त जानकारी के आधार पर शेयरों का लेन देन और कीमतों में हेरफेर। अधिक जानकारी के लिए विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। दूसरे वीडियो और विधायी पॉलिसी पर अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें तथा हमारी वेबसाइट prsindia.org पर विजिट करें।